डाउनलोड हो गई, इसको देखो 3 पॉइंट। डायरेक्टली चलाओ, एडमिन नहीं है, चला दो, डबल क्लिक कर दो, एप्लीकेशन फाइल है वो। वेट करो। अपने कुछ सिक्योरिटी है, किसका लॉग भी जनरेट नहीं हो रहा है कहीं। एक बार टास्क, एक बार कल लैपटॉप लेके आना, कोई लैपटॉप का इशू है। एक बार आप ऑफलाइन लेके आना कल, ठीक है। बैठ के देखते हैं, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, उससे भी कर सकते, उससे भी कर लो, कोई नहीं। कुछ, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। चलो, बाकी सबका हो गया इतना। उसके लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है, कुछ परमिशन का इशू है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि हमने जावा पढ़ ली है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस। सेलेनियम इज बेसिकली अ लाइब्रेरी। फिर से क्लियर करते हैं चीजों को। ये बेस है, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए वरना कंफ्यूजन होगी। ये है सेलेनियम इज अ लाइब्रेरी, जिसको हम जावा के साथ बनाएंगे। तो पहले हम जावा प्रोजेक्ट बनाते थे। नाउ वी विल बी मेकिंग मेविन प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। मेविन क्या है, इट्स अ बिल्ड टूल। ये टूल है एक, जो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने, मतलब एक कलेक्ट करके चलाने में काम आएगा। अब इसमें मेविन ऐड करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट होगा। इसमें सेलेनियम ऐड करेंगे। वेब ड्राइवर चाहिए होगा। वेब ड्राइवर क्या होता है, इसको समझो। वेब ड्राइवर आपको किसी ब्राउजर को ऑटोमेट करने से, आपको क्रोम को ऑटोमेट कर, तो क्रोम को किसने बनाया है? क्रोम को गूगल ने बनाया है। ध्यान से समझना। गूगल ने बनाया है किसको? क्रोम को, क्योंकि गूगल का ये ब्राउजर है। तो ये मेरी कमांड क्यों फॉलो करेगा और मुझे कैसे पता लगेगा कि इसको क्या समझ में आता है? तो गूगल ने इसका कोड शेयर नहीं, ड्राइवर शेयर किया है, विच इज वेब ड्राइवर। कि आप ड्राइवर को कमांड, ड्राइवर इज इंटरफेस। इंटरफेस मतलब इसकी क्लास का नाम दिया है। हमने इंटरफेस पढ़ा था ना, हाइड कर रखा है उन्होंने। उन्होंने सिर्फ क्लास का नाम दे रखा है। ठीक है, हम उस क्लास का नाम कॉल करके उनके ड्राइवर को, उनके ब्राउजर को कॉल कर सकते हैं। तो उन्हें ड्राइवर बना के दिया हुआ है हमें। बेसिकली उसमें क्या होती है, देयर आर द इंटरफेसेस। उसमें बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, मतलब क्लासेस बने, जिनको हम यूज करके ड्राइवर को बोल सकते हैं कि ड्राइवर ब्राउजर को ओपन कर दो, ड्राइवर ब्राउजर को क्लोज कर दो, ड्राइवर इस एलिमेंट को क्लिक कर दो। तो हम सब ड्राइवर को बोलेंगे। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। एस सी जैसे क्रोम का ड्राइवर है, उसका ड्राइवर है। तो अगर हमें वो ब्राउजर को ऑटोमेट करना है तो उसका ड्राइवर चाहिए होगा। हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। किसने बनाई? सेलेनियम ने बनाई। सेलेनियम ने कहा कि कोई भी ब्राउजर अगर सेलेनियम के फ्रेमवर्क को यूज करना चाहता है तो अपना अपना इंटरफेस लॉन्च कर दे, जिसके अंदर जितने नेम इस इंटरफेस में है उतने नेम आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। उन्होंने अपने अपने ड्राइवर आपको दे दिए। ठीक है, उन ड्राइवर्स के अंदर क्या है, क्लासेस हैं प्री डिफाइंड, हमें उन क्लासेस का यूज करना है। तो वो ड्राइवर हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होता है। तीसरा हम यूज करेंगे टेस्ट एन जी। वट इज टेस्ट एन जी? टेस्ट एन जी एक टूल है, एक फ्रेमवर्क है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन राइट टेस्ट केस। हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं क्या, टेस्ट केस। अभी तक तो हम जावा प्रोग्राम बना रहे थे, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम टेस्ट केस बनाएंगे सो दैट वी कैन टेस्ट।
जावा में तो क्या होता है, एक मेन फाइल होती है, वही रन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट केस बनाएंगे और उनको पैरेलली रन कर देंगे। मतलब एक बटन दबाएंगे और सारे टेस्ट केस रन होंगे, कुछ भी नहीं करना है हमें। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम टेस्ट एनजी की हेल्प से करते हैं। स्टार्टिंग में इन चीजों को ऐड करेंगे, इन चीजों को हम ऐड करेंगे अपने मेविन प्रोजेक्ट के अंदर, जो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इतना क्लियर हो गया सब? ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब मेविन क्या है? मेविन इज अ बिल्ड टूल, एक बिल्ड टूल है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसका अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेविन का क्या होता है, एक अपना ही स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? पहले उस स्ट्रक्चर को समझते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे आ जाएगा, एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं स्ट्रक्चर को। उस स्ट्रक्चर के अंदर प्री डिफाइन कर रखा है कि किसके अंदर क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक बार नोट्स में चलते हैं। जावा के नोट जिसके पास, जावा के नोट्स की अब जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब जो भी हम पढ़ेंगे उसके सारे नोट्स हैं। जावा अभी तक मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी क्योंकि कॉमन थी, बट इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट। इसको मैं डाउनलोड करके जिप फाइल भी, बट जिप फाइल से क्या होता है कि मैं नोट को अपडेट भी करता रहता हूँ। कभी इसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि और ऐड करनी है, कुछ रिमूव करनी है, पुरानी हो गई हैं, तो ड्राइव का लिंक शेयर करता हूँ, तो फॉर एवर आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, इसमें मेविन, मेविन से स्टार्ट करें। वेयर इज मेविन? लॉग 4j डिजाइन मेविन। ठीक है, मेविन से सेटअप करेंगे। मेविन फॉर सेलेनियम। ठीक है, मेविन क्या करता है, डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज क्या होती है? दीज आर दी डिपेंडेंसीज। ये डिपेंडेंसीज हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब ड्राइवर का क्या रोल है? ड्राइवर जैसे ब्राउजर अपडेट होता रहता है, जैसे आप ब्राउजर पे जाओगे और ब्राउजर के सेटिंग्स में जाओगे, तो देखोगे ब्राउजर का एक पार्टिकुलर वर्जन होता है। ठीक है, अब इससे कौन सा वर्जन है? 136.6। तो इसी वर्जन का ड्राइवर भी होता है, क्योंकि ये अपडेट हो गया है तो ड्राइवर को भी अपडेट करना पड़ता है, उसके अंदर नई क्लासेस ऐड ऑन होती हैं। तो अगर हमने अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवर को ऐड किया है और ब्राउजर अपडेट हो गया है, तो मुझे वेब ड्राइवर भी अपडेट करना है। तो अगर मैं मेविन प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, कोई सेलिनियम का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो मुझे ये मैन्युअली करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? उस ड्राइवर की फाइल को मैन्युअली डाउनलोड करके यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। मेविन में क्या करना होता है? मेविन में जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनकी एंट्री करनी होती है बस। उनकी एंट्री कहाँ करनी होती है? pom.xml। अब ये क्या चीज है? दिस इज एन एक्सएमएल फाइल। जो भी आपको डिपेंडेंसीज चाहिए उसकी सिर्फ एंट्री कर दो यहाँ पे, मेविन खुद ब खुद उनको डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। क्लियर? पहले जब मेविन नहीं था तब हमें जावा का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था, सेलिनियम की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती थी और उसको मैन्युअली ऐड करना पड़ता था प्रोजेक्ट। तो वो सब काम को ऑटोमेट करने के लिए हमने मेविन एक बिल्ड टूल लिया। कल अगर वेब ड्राइवर का वर्जन अपडेट हो गया, तो pom.xml में सिर्फ मुझे वर्जन 6 है, मैं सिर्फ जाके 13.7 कर दूंगा, ये पुराने वर्जन को रिमूव कर देगा मेरे फोल्डर से और अपडेटेड वर्जन को उसमें ले आएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार यस और नो बताओ, यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं है। इसका मतलब है मेविन क्या करता है? डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करता है। क्लियर? अब डिपेंडेंसीज रिजॉल्व का बहुत ज्यादा इशू आता है। सपोज मैंने 13.7 किया, तो ये प्रोजेक्ट तो मल्टीपल डेवलपर्स चला रहे होंगे। जैसे ही मैं इस फाइल को चेक इन करूंगा, उनके में ये फोल्डर जाएगा, तो उनका प्रोजेक्ट भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो हम सबको डाउनलोड करके अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सुनेंद्र, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करने के लिए मेविन का यूज होता है। ठीक है, मेविन की लाइफ साइकिल होती है। मेविन
कोड पे नहीं जाना है अभी, ये इस स्ट्रक्चर पे जाना है। ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले सोर्स मेन जावा, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसका एक फोल्डर बनाते हैं, उसका कोड हम यहाँ पे रखते हैं। तो डेवलपर भी और टेस्टर भी एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि एप्लीकेशन अपडेट होगी, डेवलपर अपनी ब्रांच से सिंक करके रखते हैं। दूसरा फोल्डर है सोर्स मेन रिसोर्स। आपको अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारी रिसोर्स फाइल की जरूरत पड़ती है, कोई टेस्ट डेटा की जरूरत पड़ेगी, वो सब आप यहाँ पे रखोगे। सोर्स टेस्ट जावा, जो भी हम टेस्ट केस बनाएंगे, टेस्ट पैकेजेस हम यहाँ पे बनाएंगे इस फोल्डर के अंदर। और सोर्स टेस्ट रिसोर्सेज, टेस्टिंग के लिए कोई भी डेटा चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, वो हम यहाँ पे रखेंगे सोर्स टेस्ट रिसोर्सेज फाइल के अंदर। जेआरई, जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा की जो रन टाइम्स की लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे आएंगी। हेलो, हाँ जी सर। हम्म, ये मैंने ग्रुप से इसको हटा दिया सर। टॉपिक सेलेनियम चल रहा है सर अभी। मैनुअल तो इसने अटेंड की नहीं थी। नहीं, आधी क्लासेस की थी। हाँ, लास्ट क्लास में तो था, इस क्लास में ही नहीं है। नहीं नहीं, जावा कंप्लीट हुआ, सेलेनियम स्टार्ट हुआ है। हम्म हम्म। ओके। हाँ, क्या था स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बच्चे को लिंक शेयर कर दूँ आपके क्लास का ये। रोहित। डन। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉर्डिंग। हम डिस्कस कर रहे थे जेआरई। अब जेआरई के अंदर क्या होता है, जावा की रन टाइम की लाइब्रेरीज, जो जावा की क्लासेस हैं, ये हम जब जावा का प्रोजेक्ट बना रहे थे तब भी हमें चाहिए थी, और अब हम मेवन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन अब भी चाहिए होंगे, क्योंकि जावा की क्लासेस तो हमें काम आएंगी। नेक्स्ट है मेवन डिपेंडेंसीज। मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर वो लाइब्रेरीज होंगी जो हम एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे, जैसे टेस्ट एनजी, सेलेनियम वेब ड्राइवर, श्योर फायर प्लगइन, आगे जाके पढ़ेंगे श्योर फायर प्लगइन, वो सब करेंगे। और सोर्स फाइल, टारगेट फाइल, टेस्ट आउटपुट, यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है। ये इनकी फाइल्स होती है, यहाँ पे मैं छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ हम जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे उनके जो भी आउटपुट। फिर आती है पॉम डॉट एक्सएमएल। ये एक एक्सएमएल फाइल है, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं किसकी, अपनी डिपेंडेंसीज की। ये मैंने लिखा हुआ भी है। सोर्स फाइल के अंदर जावा का सोर्स कोड आएगा, रिसोर्स के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कोई डेटा की फाइल है वो आएगी, टेस्ट के अंदर हमारे टेस्ट केस आएंगे, सोर्स के अंदर टेस्ट डेटा चाहिए होगा वो आएगा, टारगेट के अंदर या इस फोल्डर्स के अंदर हमारे आउटपुट जनरेट होंगे, आर्टिफैक्ट्स आएंगे। जब भी हम फाइल को बिल्ड करते हैं तो आर्टिफैक्ट्स जनरेट करता है ये। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स एक तरह की फाइल्स होती हैं। और HTML फाइल्स आएंगी जिसमें रिपोर्ट आएगी, हमारे ऑटोमेशन की रिपोर्ट आएगी, कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, वो सब इसमें आएगा। प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज चाहिए फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आएगी, जो कि मेवन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये क्लियर हो गया। हम पाईटेस्ट में, पाइथन में करते हैं, वहाँ पे कॉन्फेस्ट फाइल होती है और यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल होता है। इतना समझ में आया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। सिर्फ हमें मेजरली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर डिपेंडेंसीज देखेंगे, डिपेंडेंस कैसे ऐड करते हैं। एक्लिप्स पे जाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने जावा प्रोजेक्ट सिखाया था, फिर से इसमें हम मेवन प्रोजेक्ट वेट करते हैं इसके ओपन होने का। ठीक है, ये हमारा जावा प्रोजेक्ट था। डेमो वाला प्रोजेक्ट हमने पहले किया था। तो इसमें देखो जेआरई है, सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल के अंदर सिर्फ डेमो फाइल है।
अब हमें मेविन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, फाइल, न्यू, मेविन प्रोजेक्ट, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, इस पे ध्यान रखना आप लोग, आर्किटेक्ट टाइप सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है क्योंकि मेवन का आर्किटेक्चर। ड्यूकेट आईडी अपने प्रोजेक्ट का नाम, लर्निंग ऑटोमेशन। ठीक है, मी बैच। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, प्रोजेक्ट का नेम, फिनिश। जैसे ही हम फिनिश करेंगे, यहाँ पे देखिए लर्निंग ऑटोमेशन मी बैच एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इस प्रोजेक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो आप देखो, सोर्स मेन जावा, टेस्ट, जेआरई, एसआरसी, टारगेट, फॉर्म। तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर किसका है? मेविन का है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल, ये एक एक्सएमएल फाइल है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे हमें कोई डिपेंडेंसीज चाहिए होगी तो उस डिपेंड, इज दिस क्लियर? हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप सारे। ठीक है, जेआरई के अंदर हम देख रहे हैं जावा के रन टाइम्स की लाइब्रेरीज आ गई हैं, ये बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। मेविन की फोल्डर मिसिंग है, वो कब आएगा? जब फॉर्म के अंदर हम एंट्री करेंगे। क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सेलेनियम के टेस्ट केस लिखना। तो हम एंट्री करेंगे डिपेंडेंसीज की फॉर्म के अंदर। क्लियर? अब इसकी एंट्री कैसे होती है? सबसे पहले आप देखोगे, मुझे क्या चाहिए? सेलेनियम चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। डिपेंडेंसीज, हम मेविन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेंगे, उसका नाम क्या है? डिपेंडेंसीज, जिसके अंदर हम मल्टीपल डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए? अपडेटेड सेलेनियम। ठीक है, अपडेटेड सेलेनियम। तो या तो हम ये कोड कॉपी कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये डिपेंडेंसीज है, इसको कॉपी कर लें। और ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ? ये मेविन की एक रेपोजिटरी है सर्वर पे, ध्यान से समझना। मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ओल्डर वर्जन होगा, ये सैंपल के लिए रखा है। इसमें देखो वर्जन कौन सा है? 4.10। तो सेलेनियम का अपडेटेड वर्जन, टेस्ट एनजी का अपडेटेड वर्जन कहाँ से मिलेगा? आप इसको भी कर सकते हो। ये क्या करेगा? सर्वर से फाइल ले आएगा, और सर्वर से जहां से ला रहा है वो है मेवेन रिपोजिटरी। तो मेवेन की एक, ठीक है, इस पे जाएंगे मेवेन रिपोजिटरी, यहाँ पे रिपोजिटरी से यहाँ पे लिखेंगे सेलेनियम जावा सेल। ठीक है, देखो सेलेनियम जावा आ गया। तो इसके देखो ये लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं। इस पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा 4.13.0, इसको कॉपी कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कॉपी, ये एड्रेस है जहां पे सेलेनियम की लैब। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। क्या करना है? फॉर्म के अंदर आना है। अब ध्यान से देखना, फोल्डर नहीं है, सेलेनियम की लाइब्रेरी नहीं है। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखो बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने लगा। नीचे देखो जहां मेरा कर्सर है, ठीक है, ये रिपोजिटरीज बिल्ड करने लगा है और इंस्टॉल करेगा सर्वर। वेट करते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे सबसे नीचे, तो देखो यहाँ पे इसने जैसे डिपेंडेंस, डाउनलोड सोर्स है जावा डॉक, तो उसने कनेक्ट कर लिया और बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये एंड करेगा, यहाँ पे देखो एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसके अंदर क्या आ गई? मेवन डिपेंडेंसीज आ गई। मेवन डिपेंडेंसीज के अंदर देखो ये सारी फाइल्स आ गई। कैसे आई? सेलेनियम की फाइल्स हैं। सेलेनियम का कोड इसमें रखा है जब पीडीएफ।
बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, सेलेनियम का देखो, अब इन्हीं सेलेनियम क्रोम ड्राइवर, एज ड्राइवर, सारे ड्राइवर्स आ गए और इनके अंदर क्लासेस होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इन क्लासेस का हम यूज करेंगे, ये हमारे प्रोजेक्ट में आ गई। कैसे आ गई? हमने प्रोजेक्ट, दूसरा मैंने बोला था टेस्ट केस बनाने के लिए हमें टेस्ट एनजी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी पे गए, करंट वर्जन 7.11 है, इसी को यूज करते हैं। ये डिपेंडेंसीज आ गई, कॉपी कर रहे हैं, पॉम में गए, डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर पहले डिपेंडेंसीज ये थी, दूसरी डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये जाएगा, बिल्ड करेगा टेस्ट एनजी लाइव। जैसे बिल्ड हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेव करते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट एनजी भी दिखेगा। तो देखो टेस्ट एनजी की लाइब्रेरीज यहाँ पे आ गई, ये टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी, इनका हम यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तीसरा हमें क्या चाहिए होगा? ड्राइवर, सेलेनियम, जावा, टेस्ट एनजी, वेब ड्राइवर मैनेजर। तीसरी चीज कॉपी कर रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, वेब ड्राइवर मैनेजर, वेबसाइट ओपन करने के लिए किसी भी ब्राउजर पे, वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास हो गई है। इसका जो वर्जन है इसको कॉपी, डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया पेस्ट। ठीक है, सेव कर दिया, इसने बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो ये बेसिक सेटअप हमने किया है, जो भी टूल्स हमें चाहिए थे वो हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर लिए। वेट कर रहे हैं इसके डाउनलोड होने का। यहां तक क्लियर है सबको? ये स्टेप वन टाइम करने होते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। तो कोई भी डेवलपर या कोई भी ऑटोमेशन टेस्टर जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहा होगा, वो क्या करेगा? ये सेटअप करेगा और फिर इसको चेक इन कर देगा। चेक इन कहाँ कर देगा? सर्वर पे कर देगा। बाकी क्या करेंगे? तो उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, उनके में ये पॉम डॉट एक्सएमएल आएगी, ये अपडेटेड है, जैसे ही वो सेव करेंगे सब कुछ इंस्टॉल हो जाए। क्लियर? तो ये वन टाइम सेटअप करना होता है जब भी हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो एक पर्सन इसको करता है। बट यहाँ पे आपको खुद करना है, खुद से करना है, तभी आप सीखो। मैं चेक इन करके दे सकता हूँ लेकिन तुमको नहीं, आपको खुद से आना चाहिए, तभी समझ में आएगा कौन कौन सी डिपेंडेंसीज कहाँ से लाए, कहाँ से हमने किया। ठीक है, वेब ड्राइवर मैनेजर भी हो गया है, इसमें आप जाओगे, वेब ड्राइवर मैनेजर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वेब ड्राइवर, इन्हीं क्लासेस का हम यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको? एक बार मुझे थम्स अप दो, किस किस को आ गया समझ में यहाँ तक कि मल्टीपल स्टेप्स हैं। जसपाल, नेहा क्लियर है? नेहा, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, यहां तक हमने सेटअप किया है। नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू राइट दी टेस्ट केस। अब हमें टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, टेस्ट केस लिखने के लिए मैंने बताया आपको, कहाँ पे जाएंगे? सोर्स डॉट टेस्ट डॉट जावा, ये एक फोल्डर है, पैकेज बना सकते हैं। सपोज मुझे लॉगिन के टेस्ट केस लिखने में, लॉगिन का पैकेज बना लिया। ठीक है, इसके अंदर न्यू क्लास ऐड कर ले, इसको नाम दे देंगे लॉगिन टेस्ट केस। इसमें इसमें मुझे मेन मेथड, तो मैंने क्या किया, एक क्लास बना दी जिसका नाम लिख दिया लॉगिन टेस्ट केस, जो मैन्युअली लॉगिन डॉट टेस्ट करूँ। ठीक है, अब ये तो क्लास बनी है, इनको टेस्ट केस बनाने के लिए हम इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे। सपोज मेरा पहला टेस्ट केस है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, टेस्ट केस वन। अभी मैं इसको वन नाम दे रहा हूँ,
लॉगिन, और यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, लॉगिन टेस्ट केस, और जो भी मैनुअली, और यहाँ पे मैं सिर्फ इस टेस्ट केस में प्रिंट कर रहा हूँ हेलो। इस टेस्ट केस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने एक टेस्ट केस बनाने के लिए एक मेथड बना दिया, और हम उस टेस्ट केस में सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं। क्लियर है? अब इसको, ये तो एक नॉर्मल सा मेथड है, ये क्लास है। इसको टेस्ट केस बनाने के लिए हमें टेस्ट एनजी का यूज करना होता है। टेस्ट एनजी क्या है? टेस्ट एनजी एक फ्रेमवर्क है जो टेस्ट केस रन करने में हमें हेल्प करती है। इसके अंदर ए नोटेशंस होते हैं, एक एक करके हम ए नोटेशन मतलब कि कुछ सिंटेक्स होते हैं जिनको हम अपने टेस्ट के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे @ टेस्ट लिख दूं, विच मीन्स कि ये टेस्ट केस बन गया है। @टेस्ट, ये ए नोटेशन। अब ये टेस्ट है, ये क्या कह रहा है कि मुझे क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट टेस्ट टेस्ट एनजी ए नोटेशन। टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी से मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी रिजॉल्व की थी, उसके अंदर ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर मैं अपने किसी भी मेथड के ऊपर टेस्ट लिख दूं तो टेस्ट केस बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक क्लास है, ठीक है। इंपोर्ट टेस्ट एनजी ए नोटेशन, टेस्ट एनजी, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, देखो जो डिपेंडेंट टेस्ट एनजी, उसके अंदर यहाँ पे देखो टेस्ट एनजी ए नोटेशन, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर टेस्ट, फैक्ट्री, ठीक है, टेस्ट क्लास, उस टेस्ट क्लास का मैंने यूज किया है। तो अगर हम अपने मेथड के ऊपर टेस्ट लिखेंगे तो ये दूसरा टेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा और इसकी आईडी लिख दी 2, और इसके अंदर मैं अपने स्टेप्स लिख दूँ, ठीक है। तो ये एक टेस्ट केस बन गया, लॉगिन टेस्ट केस का ये एक टेस्ट केस बन गया, ये दूसरा टेस्ट केस बन गया। अब इसको चलाना कैसे है? टेस्ट एनजी एक टूल की तरह काम करता है। राइट क्लिक करके जब आप इसे रन एज करोगे तो यहाँ पे अभी टेस्ट एनजी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट एनजी एक टूल भी है, इसके अंदर क्लासेस भी हैं और टूल भी है। आपको ये टूल अपने एक्लिप्स में ऐड करना पड़ता है। एक्लिप्स में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये प्लगइन है एक बेसिकली, जो टेस्ट केस तो बनाएगा ही कोड को, और आपको उन टेस्ट केस को रन करने में भी हेल्प करेगा। तो ये अलग से टूल है, तो एक्लिप्स में बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, एक्लिप्स में इसको आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड एक्लिप्स में क्या है? टेस्ट एनजी। तो टेस्ट केस तो बना दिए इसने, देखो टेस्ट केस तो बन गए, लेकिन अब इसको रन कैसे करें? जैसे ही हम रन कर रहे हैं, ये तो एक्लिप्स है, तो एक्लिप्स तो जावा प्रोजेक्ट तो है नहीं ये, तो रन एस यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो हमें टेस्ट एनजी को क्या करना है? अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट एनजी मार्केट प्लेस, टेस्ट एनजी फॉर एक्लिप्स यहाँ, ठीक है। टेस्ट एनजी मार्केट प्लेस लिंक, ऑनलाइन इसका लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्लिप्स मास्टर इसमें जाएंगे, ये देखो ये एड्रेस है, इसमें से डॉट हटा देना जब भी आप कॉपी करोगे। अपडेट साइट फॉर रिलीज, कॉपी कर, ये क्या है? ये टेस्ट एनजी अपने एक्लिप्स में ऐड करने का लिंक है। यहाँ पे टेस्ट एनजी अवेलेबल है। अगर मैं इस टेस्ट एनजी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहूँ, कहाँ पे जाऊँगा? हेल्प में जाऊँगा, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, अपने एक्लिप्स में मैं एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और देर इज नो साइट,
और नेम कौन सा ऐड करना चाह रहा हूं मैं, टेस्ट एनजी ऐड करना चाह रहा हूं। लोकेशन क्या है, लोकेशन मैंने ये यूज कर लिया है। ये वन टाइम सेटअप करना होता है। ठीक है, ऐड। जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये सर्च करेगा, इंटरनेट पे जाएगा, उस एड्रेस पे ढूंढेगा क्या टेस्ट एनजी वहां पे अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है। फैचिंग चिल्ड्रंस ऑफ टेस्ट एनजी, वेट करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाएगा, तो ये टेस्ट एनजी ले आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट एनजी इंस्टॉल करेंगे, या हम सारे कर लेते हैं। क्लियर, सारे टेस्ट एनजी के मॉड्यूल्स, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। ये डाउनलोड करेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे, तो ये सर्वर से डाउनलोड कर रहा है। एक एक्लिप्स में सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं एक्लिप्स में। तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। वेट करते हैं, परमिशन मांगेगा, परमिशन यस कर देंगे। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बड़ा है और स्लो डाउनलोड होता है, तो वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, योर ओरिजिनल रिक्वेस्ट हैज बीन मॉडिफाइड, नेक्स्ट, एक्सेप्ट लाइसेंस, फिनिश। ठीक है, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 16% इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड कर लिया है, अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। जब तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है वेट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन थोड़ा स्लो है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको कि हम क्या। ठीक है, ट्रस्ट सेलेक्टेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ट्रस्ट सेलेक्टेड पे जाएंगे। क्लियर, इंस्टॉलिंग 16%, 17%, ऑलवेज यस, एक्सेप्ट द रिस्क, ट्रस्ट सेलेक्टेड। ठीक है, अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये एक्लिप्स को रिस्टार्ट करने के लिए आपको रिस्टार्ट करना है। ठीक है, एक्लिप्स को क्लोज करना है, फिर ओपन करना है एक बार। ठीक है, अब जैसे ही देखो सॉफ्टवेयर दोबारा से रन हुआ और डीबग। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, ये आपके टेस्ट केस रन करने के ऑप्शन है। पूरी फाइल को रन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रन एस टेस्ट एनजी टेस्ट, देखो पहले नहीं आ रहा था, अब टेस्ट एनजी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो गया तो आ रहा है। तो मुझे कुछ नहीं इंस्टॉल करना है, मुझे सिर्फ ये टेस्ट केस रन करना है, तो इसमें मैं रन पे क्लिक कर। ठीक है, वेट करूंगा। तो फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, सेकंड टाइम से इजिली कर देता है। तो रन तो हो जाएगा टेस्ट केस, क्योंकि कोई इशू नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हमने प्रिंट किया है, और फिर इसके अंदर हम अपने टेस्ट केस के स्टेप्स लिखेंगे।
वेट करते हैं फर्स्ट टाइम टाइम पे। ठीक है, एक्लिप्स परमिशन मांग रहा है, अलाउ करते हैं। टेस्ट एनजी लिसनिंग, इसने डिटेक्ट कर लिया टेस्ट केस। ठीक है, अब देखो, अब कंसोल को बंद कर देता हूँ मैं और इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो इस पर रन कर रहा हूँ, रन। ठीक है, तो अब फटाफट रन हो जाएंगे, एक बार टाइम लेता है, दोबारा रन हो जाएंगे। टेस्ट केस रन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको कंसोल पे दिखाई देगा, क्या कह रहा है, पास्ट। इस टेस्ट केस का काम क्या था, प्रिंट करना था हेलो, प्रिंट कर दिया, टेस्ट केस पास हो गया। टेस्ट केस की आईडी आ गई, ये वाला टेस्ट केस है, डिफॉल्ट रन चला है अभी। इस रन में एक टेस्ट केस चला है, कोई भी फेल नहीं है, और स्किप भी कोई नहीं किया है। और पूरे सूट में सपोज मुझे सारे रन करने, रन ऑल, तो ये देखो, ये पहला टेस्ट केस भी पास हो गया, दूसरा भी पास हो गया, कोई भी फेल नहीं हुआ है। इज इज क्लियर। टेस्ट केस फेल कब होता है, जब कोई भी स्टेप उसका एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो हम यहाँ पे कितने भी टेस्ट केस लिख सकते हैं। क्या करना है, टेस्ट केस लिखने के लिए आपको बनाना है मेथड, एक पब्लिक, एक क्लास बनाएंगे, जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखेंगे लॉग टेस्ट केस, और लॉग टेस्ट केस कोई भी नेम दे सकते हो, आईडी दे देंगे, आईडी मैं 3 दे रहा हूँ। और इसके अंदर हम अपने टेस्ट स्टेप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं क्या लिखते रहा हूँ, हेलो। ठीक है, मुझे सिर्फ पार्टिकुलर टेस्ट केस चलाना है। अभी टेस्ट केस कैसे बनेगा, जब इसके ऊपर ए नोटेशन लिखेंगे, @टेस्ट। तो देखो आ गया रन डीबग, मुझे रन करना है। ठीक है, जैसे ही मैं रन करूंगा, कौन सा पार्टिकुलर टेस्ट केस मैंने चलाया, 3 चलाया, 3 चलेगा। रन ऑल करूंगा, टेस्ट केस फटाफट एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ टेस्ट केस आ रहे हैं। टेस्ट केस ने क्या एग्जीक्यूशन किया है, वो चल गया। टेस्ट केस की आईडीज चल गई, कि जो भी नाम था उनका हमने दे दिया। इतना समझ में आया सबको। तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट सेटअप किया, इसके अंदर हमने टेस्ट केस बनाने स्टार्ट किए। अब हमें, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले एक ही टेस्ट केस पे काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने टेस्ट ब्राउजर ओपन करना है, फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, मैनेजर क्लास का यूज करेंगे। ये क्लास है वेब ड्राइवर मैनेजर, इसके अंदर कौन सा ड्राइवर है, मैं डॉट क्रोम ड्राइवर का यूज करूंगा, डॉट सेटअप। मैं कह रहा हूं, अब ये वेब ड्राइवर मैनेजर हमने जो ब्राउजर इंस्टॉल किया था, यहाँ पे जाओगे आप देखोगे डिपेंड, याद है वेब ड्राइवर मैनेजर जो मैंने इंस्टॉल किया था? तो उसके अंदर मुझे क्रोम को ओपन करना है, तो उसके ड्राइवर को सेटअप कर दिया मैंने। क्लियर। दूसरी लाइन, ब्राउजर को तो सेटअप कर दिया, लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना है ताकि उसके अंदर जो भी मेथड हो मैं यूज कर पाऊँ। तो उस क्लास का नाम क्या है, और किस टाइप का होगा वो, वेब ड्राइवर टाइप का होगा। वेब ड्राइवर, एक क्लास बना ली, मैंने नाम से लिखा है, CHROME ड्राइवर। क्लास के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए अभी भी। मुझे इस क्लास को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास कहाँ पे है, सेलेनियम के अंदर है। आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाना चाहिए था, आप ये बार लिखोगे इंपोर्ट ओपन ए सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, दूसरा इंपोर्ट आप करोगे वेब ड्राइवर डॉट
क्रोम। ठीक है, ये कौन सी इस पे है, इस वाली लाइब्रेरी, ये वन टाइम करना होता है स्टेप। ठीक है, तो ये क्रोम क्या है, ऑटो डिक्लेरेशन, ये क्लास है, देखो पब्लिक क्लास बनी हुई कहाँ पे बनी है, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर, जो कहाँ है, सेलेनियम। हमने ड्राइवर सेटअप कर लिया, एक क्रोम ब्राउजर। अब इसके अंदर हम कमांड दे सकते हैं, कमांड मतलब इस ड्राइवर को बोल सकते हैं, इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है, डॉट फाइंड एलिमेंट, या कुछ भी कर सकते हैं, फाइंड एलिमेंट सीखेंगे क्या होता है। तो अभी हम इसमें कह रहे हैं ड्राइवर डॉट गेट, एक मेथड है ड्राइवर डॉट गेट, जो क्या करता है, आप जो भी यूआरएल दोगे इसके अंदर, उसको ओपन कर देगा। गेट एक मेथड है जो ब्राउजर को ओपन करता है, इसके अंदर है, इस क्लास के अंदर है। तो हमने उस क्लास का ब्राउजर सेटअप कर लिया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। आप ड्राइवर भी ले सकते हो, मैंने वेब ड्राइवर लिखा है, ये वेब ड्राइवर्स की पेरेंट क्लास है, तो ये किसी भी ड्राइवर के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो आप क्रोम ड्राइवर भी यहाँ पे, ये रिटर्न क्या करता है, वेब ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्लियर, तो आप यहाँ पे वेब ड्राइवर भी लिख सकते हो। वेब ड्राइवर से क्या होगा, ये वेब ड्राइवर, तो उसमें मैं क्रोम भी ले सकता हूँ, एज भी ले सकता हूँ, वो सब इसी को करेंगे। लेकिन अगर मैं क्रोम ड्राइवर लिख दूंगा तो उसके अंदर से क्रोम ड्राइवर का ही ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर, तो मैं यहाँ पे कॉमन लिखना चाह रहा हूँ ड्राइवर, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से डॉट करके मैंने एक मेथड क्या करता है, इसके अंदर कुछ भी यूआरएल दोगे, सपोज मैं एक यूट्यूब का यूआरएल देना चाहता हूँ, यूट्यूब का यूआरएल नहीं देते हैं, एक वेबसाइट है सॉस डेमो टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसका यूआरएल कॉपी किया। याद रखना, अमेजन, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ऐसी वेबसाइट को ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से हिट नहीं करना है, ये ब्लॉक कर देती है क्योंकि ट्रैफिक क्रिएट होता है। और ब्राउजर का अगर ड्राइवर से आप चलाओगे तो ब्राउजर डिटेक्ट कर लेता है कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से चला है। ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको। तो ये टेस्टिंग वेबसाइट है, इसका नाम है सॉस डेमो। इसने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ी है, हमने मैनुअल टेस्टिंग में इसके टेस्ट केस लिखे थे, ऑटोमेशन में इसको यूज करेंगे। इसका यूआरएल हमने यहाँ पे लिख दिया कॉपी, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब ये मेथड क्या करता है, ब्राउजर को ओपन करता है। तो पहला टेस्ट केस का पहला स्टेप क्या होता है, ओपन ब्राउजर। तो हमने वो टेस्ट केस लिख लिया, इस पे रन पे क्लिक करेंगे, लेट्स सी। तो टेस्ट केस को रन करेगा, ब्राउजर को इनिशिएट करेगा, परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो इसने ये ब्राउजर ओपन कर दिया। अब ये ब्राउजर आपका दूसरे ब्राउजर से अलग है, क्रोम इज बीइंग, कर लेते हैं कि ये ओपन हुआ है नहीं हुआ है। तो ये टेस्ट केस पास हो गया। ये टेस्ट केस में हमने स्टेप में क्या कहा था कि ब्राउजर को ओपन कर दो, तो उसने ओपन कर दिया। फिर से देखते हैं, रन। ठीक है, तो उसने देखो ब्राउजर को ओपन कर दिया। दूसरा, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने का जो मेथड, ड्राइवर डॉट मैनेज, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज, ड्राइवर, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसके अंदर एक मैसेज होते हैं विंडोज, तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे बार बार, उसके अंदर मैनेज डॉट से लिखे, ओपन करने के बाद मैक्सिमम ड्राइवर डॉट, या फिर जब हम ये कमांड लिखते हैं ड्राइवर, ये इसी को ओपन कर देता है, तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, विंडो को मैनेज करना है, विंडो, और विंडो को कैसे कर दो, मैक्सिमाइज कर दो। ठीक है, अब ये देखो क्या करेगा, ये ब्राउजर ओपन करेगा, ये उसको मैक्सिमाइज करेगा, ये ब्राउजर में जो भी वेबसाइट आप दोगे उसको कॉल कर देगा। सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था
कि हमें इन एलिमेंट से इंटरेक्ट, और ये एलिमेंट कैसे बने हैं, HTML CSS में बने हैं। तो जो आपकी मेन वेबसाइट आप उसमें जाओगे, इसमें मत ओपन करना क्योंकि ये एक छोटे ब्राउजर में ओपन होती है। इसमें जाओगे, उन एलिमेंट को डिटेक्ट करोगे। ये कल हम दोबारा करेंगे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। ड्राइवर का आईडी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ इतने स्टेप्स करने हैं, इसके आगे का जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैं आगे कल समझाऊंगा इसके। ठीक है। ये हम कैसे काम करते हैं। तो आपको जो करना है आज वो यहाँ तक ही सीखना है, ठीक है। आगे मैं सिर्फ आपको रिपीट करूंगा मैं कल दोबारा। ये यूजर नेम है। पासवर्ड में डेटा फिल करना होता है। अब इसके लिए हम एक्सपाथ सीखने पड़ेंगे, तो पहले एक्सपाथ को सीखेंगे हम, फिर इसमें करेंगे। ठीक है। तो इसमें वरी नहीं करना है कि मैंने अभी क्या कोड लिख दिया। ये इसे मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि ऑटोमेशन कैसे होता है। तो हमने पासवर्ड कॉपी कर लिया। पहले हम एक्सपाथ डिस्कस करेंगे, फिर इन स्टेप पे आएंगे। तो ये जो स्टेप्स है ना आगे के, फिर से बोल रहा हूँ, 23 स्टेप तक ही पढ़ना है आपको अभी। ये जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ इनको पहले मैं एक्सपाथ सिखाऊंगा, उसके बाद करेंगे। बट मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। तो मुझे अब बटन पे क्लिक करना है। बटन का मैं ढूंढूंगा एक्सपाथ ये कैसे है, लॉगिन बटन, और इसको क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक। तो ये मेरी ऑटोमेशन, ये जाके टेस्ट केस में लॉगिन करेगी। लॉगिन हो गया तो पास कर देगी, लॉगिन नहीं हुआ तो फेल कर देगी। ठीक है। फिर हम इसको चेक भी करते हैं कि लॉगिन हो गया, सही लॉगिन हुआ है नहीं हुआ, एसर्शन भी करते हैं आगे। आगे सीखेंगे। मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट चलाया, तो लेट्स सी, इसने लॉगिन कर दिया। लॉगिन कर दिया इसने, देखो। मैं थोड़ा सा स्लो कर, एक मेथड आता है थ्रेड डॉट स्लीप। मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, और ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब मुझे किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, मैं कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ रही? इस तरीके से हम धीरे धीरे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। इसके लिए क्या करना है, मैंने पिछली बार ही बताया था, आगे सीखने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ HTML और कि कोई भी एलिमेंट को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे ओपन करते हैं हम। इस एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इस एलिमेंट की HTML और CSS देखेंगे, इसके एट्रीब्यूट समझ में आने चाहिए। ठीक है। तो यहां तक आपको सीखना है, फिर एट्रीब्यूट्स को कैसे पिक किया जाता है वो हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोकेटर्स। ठीक है। उसमें एड्रेस निकालना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट को जाके एक्शन परफॉर्म करना है। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये 3 स्टेप्स कल डिस्कस करेंगे, आपको यहां तक सेटअप करके रखना है। इज दिस क्लियर? ये हो जाएगा। समझ में आया यहां तक क्लियर है सबको? एक बार मुझे बताओ, क्लियर है सबको? किस किस को क्लियर है? जस्ट मोरेंद्र क्लियर है, ठीक है। नेहा क्लियर है, मनदीप, अंकित, ठीक है। शिवेंद्र क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है।
फिर से बता रहा हूँ, इतना आपको सेटअप करना है, मेवन का प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए आपको HTML और CSS रिवाइज करके आनी है। क्लियर? मैंने लास्ट वीक भी बोला था, जिसने कर लिया है रिवाइज कर लेना, जिसने नहीं किया है वो HTML CSS को रिवाइज करके आना। कोई भी वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगी। और जो अब सेलिनियम की क्लासेस होंगी, इसमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है अब आपको। हर नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास पर डिपेंड होगी। जैसे आज की क्लास है, हमने सेटअप करना सीखा, टेस्ट केस लिखना सीखा। तो जो कल सीखेंगे वो एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना सीखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स के साथ। तो अगर आपने ये नहीं किया, फिर आगे समझ में नहीं आएगा, फिर हम बढ़ते जाएंगे आगे, पिछला सारी चीजें यूज होंगी। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? बिफोर